नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और पेट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम बोर्ड को लेकर के हुई। प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, थोड़ा आना जाना या किसी का बोर्ड खाली है कि नहीं खाली है, इसमें दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने अपना क्या किया है, ये सेटअप बना लिया है। सेम जैसे ऑफलाइन में आप लोग पढ़ते हैं वाइट बोर्ड और मार्कर, वही व्यवस्थाएं यहाँ आपको मिलेंगी और हम लोग अपना आराम से पढ़ते रहेंगे, बढ़िया तरीके से रिवीज़न करते रहेंगे। यहाँ अगर हम चाहें तो हर सब्जेक्ट का भी रिवीज़न कर सकते हैं। जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, करेंट, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी स्पेशल, जनसंख्या से संबंधित चीज़ें और भी तमाम आंकड़े या कोई और बेहतर चीज़ मिलती है तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अपने घर पर है। जिस टाइम भी मन में आए खाली वो अपना पढ़ाने लगो, कोई समस्या नहीं। चलिए, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया था, जैसे लीवर के बारे में बता दिया था, अग्नाशय के बारे में बता दिया था, पित्तरस के बारे में बता दिया था, और साथ में मैंने आपको बताया था लाइट के बारे में थोड़ा बहुत, ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया था, हार्मोन्स के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, जो आपने पहले वीडियो में देखा भी होगा, और उन वीडियो को देखने के बाद आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था, है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी। आज कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और जिससे आपका पेट का रिवीजन होता रहे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें किसकी, अम्ल, क्षार और लवण की। किसकी बात करें? अगर हम बात करें एसिड, है ना, बेस और साल्ट की। किसकी बात करें? अम्ल, क्षार और लवण की, है ना। अम्ल के बारे में आपको पता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो क्या बताएंगे? खट्टा होता है। और इनका बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है, या क्या कह सकते हैं, कड़वा होता है। तीखा होता है या कड़वा होता है। किसका स्वाद? तो क्या बताएंगे? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है या कड़वा होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, या अम्ल और क्षार के अभिक्रिया फलस्वरूप ही साल्ट का निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया फलस्वरूप ही साल्ट का निर्माण होता है। आपको पता है जो भी अम्ल हैं उनका पीएच कितना होता है, तो क्या बताएंगे भैया? 7 से कम। और क्षार का पीएच कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 7 से ज़्यादा। इनका जो साल्ट होते हैं, इनका पीएच कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 7 होता है। पीएच के बारे में आप जानते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और या कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है, ऐसा भी लिखा मिलता है कि पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। पीएच पैमाने की खोज किसने किया, तो आप क्या बता देंगे? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाने की खोज, पीएच पैमाने की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे? सोरेनसन ने किया था। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यदि पीएच 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। जैसे ब्लड के बारे में आप जानते हैं कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अब 7.4 का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? क्षारीय है, हल्का सा क्षारीय है।
क्योंकि 7 से थोड़ा ही अधिक है। अगर थोड़ा अधिक है तो क्या कहेंगे कि ब्लड कैसा है, हल्का सा क्षारीय है। क्लियर है ना। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो भी अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ पर लवण में कोई भी लेना देना नहीं है, किससे, लिटमस से। लिटमस से कोई लेना देना नहीं है, किसमें नहीं है, तो क्या बताएंगे, लवण में। साल्ट के बारे में आप जान चुके हैं। एसिड नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बेस क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस के बारे में आपको पता है कि जो लिटमस होता है, ये लिटमस जो होता है वो किससे बनता है भैया, तो क्या बताएंगे, लाइकेन से बनता है। किससे बनता है, लाइकेन से। लिटमस किससे बनता है, तो क्या बताएंगे, लाइकेन से बनता है। किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। और लाइकेन में क्या होता है, तो क्या बताएंगे, कवक होता है और साथ में क्या होता है, शैवाल। कवक होता है और क्या होता है, शैवाल होता है। कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंगस, और शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी। आपको पता है लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। किसके अच्छे सूचक हैं, तो क्या बताएंगे, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। कौन है, तो क्या बताएंगे, लाइकेन। और लाइकेन में क्या होता है, कवक होता है और शैवाल होता है। कवक को अंग्रेजी में फंगस कहते हैं या फंजाई कहते हैं, और शैवाल को क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। कवक के अध्ययन को याद रखिएगा, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बता देंगे भैया, फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। क्लियर रहेगा ना। लाइकेन किसके सूचक हैं, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। और लाइकेन से ही क्या बनता है, लिटमस बनता है। और एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और बेस क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। साथ में याद रखिएगा, जो भी एसिड हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। और एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। और इस बेस में क्या होता है, OH- आयन होता है। कौन होता है, OH- आयन होता है। साथ में याद रखिएगा कि एसिड की क्रिया अगर धातुओं से करा दें, एसिड की क्रिया अगर धातुओं से करा दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रबल एसिड और दूसरा क्या होता है, दुर्बल। प्रबल का मतलब क्या होता है कि वह एसिड जो बड़ी तेजी से अभिक्रिया करे, जैसे H2SO4 या तेजाब, ये सारी चीज़ें अगर आप ले आए। तेजाब भी क्या है, एसिड है। इसको आप डाल के देखिए कहीं पर भी, बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है, बड़ी तेजी से अभिक्रिया करता है। तो H2SO4 और HCl क्या हो जाएगा, प्रबल एसिड हो जाएगा। दुर्बल एसिड में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए सिरका है, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो ये किस में आ जाएगा, दुर्बल एसिड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दुर्बल एसिड में। समझ रहे हैं ना मेरी बात। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, दुर्बल एसिड माना जाता है। ऐसे ही
इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, ये भी क्या है, दुर्बल एसिड है। समझ रहे ना। क्षार का उपयोग कहां किया जाता है, क्षार का उपयोग कहां किया जाता है? जैसे क्षार के बारे में आपको पता है कि क्षार का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, क्योंकि छूने पर क्षार जो हैं, बेस जो हैं, वो साबुन की तरह चिकने लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं छूने पर। इनका उपयोग किस में किया जाता है, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में क्षार का उपयोग किया जाता है। क्षार का उपयोग कपड़ा उद्योग, पेट्रोलियम, कागज और साबुन बनाने में किया जाता है। क्षार का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। क्षार का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। लवण की अगर हम बात करें तो लवण कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। और इनका जो जलीय विलयन होता है, किसका, लवण का, साल्ट का, साल्ट का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है। और साथ में याद रखिएगा, कोई भी अगर लवण है तो उसमें एक क्या होता है, धनायन होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है। जैसे NaCl, Na प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। ये कुछ थ्योरी थी एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में ये थ्योरी थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेट में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो कहाँ से, एसिड से। तो कुछ एसिड के नाम मैं बताऊंगा आपको, उनका क्या उपयोग है और वो कहाँ पाए जाते हैं। इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, जो आप कर भी ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आप लोग अपना लिखना चाहें तो लिख भी ले सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एसिड के नाम देखिएगा। जैसे एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ये किस में पाया जाता है, चने की पत्ती में, टमाटर में। पूछा जाएगा ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, ये चने की पत्ती में, चने की पत्ती में। और क्या बता देंगे, टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड चने की पत्ती में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। इसका उपयोग पूछा जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किस में किया जाता है भैया, तो क्या बताएंगे, फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। साथ में क्या याद रखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़े पर लगे हुए स्याही के धब्बे को साफ करने में भी किया जाता है। अगर आपके कपड़े पर कोई स्याही, इंक लग गई है और उसको आप साफ करना चाहते हैं तो किससे साफ कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड से। कुछ बच्चे हमसे पूछने लगते हैं, सर ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है तो टमाटर से ही साफ कर दें।
भैया टमाटर से साफ नहीं कर सकते हैं, टमाटर में और भी चीज़ें तो हैं। जैसे जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो पता चलेगा आप स्याही के धब्बे को साफ कर रहे हैं और शर्ट कैसा हो गया आपका, लाल हो गया और उसमें दाग लगा लिए। तो टमाटर से नहीं साफ करना। टमाटर से अगर आपके पास ये क्षमता हो कि ऑक्जेलिक एसिड को निकाल लो, अलग कर लो, अलग करने के बाद अगर आप साफ करना चाहो तो उससे साफ हो जाएगा स्याही का धब्बा। क्लियर है ना। साथ में ये भी याद रखिएगा कि टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है। ऑक्जेलिक एसिड समझ गए ना। अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये है ऑक्जेलिक एसिड। जैसे मैं ऑक्जेलिक एसिड का नाम लेता हूं, कुछ लोग कहने लगते हैं सर इसीलिए टमाटर खाने से क्या होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। अरे भैया याद रखो वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। किडनी में स्टोन का कारण जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है तो क्या बताएंगे, किडनी में स्टोन होता है। किडनी में स्टोन होता है किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता से होता है। और ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। दोनों में अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप लोग भाई कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है ना। चलिए अगला, जैसे मैंने अभी बताया है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड ये किस में पाया जाता है, लाल चींटी में, गांव में जिसे कहते हैं बेमटा या माटा, जो आपके क्षेत्र में कहा जाता हो आप जाने, है ना। लेकिन यहां जो आपको लिखा मिलेगा वो क्या लिखा मिलेगा, लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। एक और होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड ये किस में पाया जाता है तो क्या बताएंगे, काली चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, काली चींटी में क्या पाया जाता है, मेथनोइक एसिड। लाल चींटी में फार्मिक एसिड, काली चींटी में मेथनोइक एसिड, दोनों याद रखिएगा। इमली में आपको पता ही है टार्टरिक एसिड, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, है ना। और अंगूर में अगर टार्टरिक एसिड ना दिया हो तो क्या लगा सकते हैं, मैलिक एसिड भी लगाएंगे। सेब में भी क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। नींबू में क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। एसिड से बना एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। जोड़ों में क्या जमा हो जाता है, यूरिक एसिड, गठिया रोग हो जाता है ना। मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है भैया, लैक्टिक एसिड। उसीलिए मांसपेशियों में क्या महसूस होती है, थकान। हम लोगों के पेट में आपको पता ही है क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, HCl, जो क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है ना। बचाता है कि नहीं बचाता है, बचाता है ना। एक होता है बेंजोइक एसिड। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं जिससे क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एक बढ़िया क्विक रिवीजन है ना, लिखूंगा समझ याद आ जाएगा, बोल दूंगा याद हो जाएगा आपको। सुन लीजिएगा, आप चाहें तो अपना लिखते भी चलिएगा। बेंजोइक एसिड, इसका उपयोग किस में किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, पता होगा आपको। एक होता है नाइट्रिक एसिड। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, वैसे नाइट्रिक एसिड का उपयोग भी किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में।
किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। आपको पता है धातुओं की सफाई में कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं? धातुओं की सफाई करने में सिट्रिक एसिड। कभी देखिए पीतल या तांबे का कोई बर्तन हो, नींबू लगा करके साफ कर दो, बढ़िया से चमक जाता है। ना साफ किए हो, घर पर प्रैक्टिकल करके देख लो, हो जाएगा ना। मक्खन, मक्खन मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में, समझ रहे ना। और जैसे एक ग्रह है शुक्र ग्रह, वीनस, जिसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को आप जानते होंगे। बुध के बाद आता है, बुध शुक्र, समझ रहे ना। सूर्य के दूरी के हिसाब से शुक्र दूसरे क्रम पर आ जाएगा, है ना। वहां पर क्या पाए जाते हैं? H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। मैंने बताया होगा अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 क्या है? रिस्पांसिबल हैं। SO2 और NO2 क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पांसिबल हैं। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग कैसा पड़ता जा रहा है? पीला पड़ता जा रहा है। या दूसरे प्रकार की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका कलर क्या हो जाता है? डल हो जाता है या चेंज होने लगता है अम्लीय वर्षा के कारण, है ना। क्रॉप फसल वगैरह भी किससे नष्ट हो जाती है? अम्लीय वर्षा के कारण। मनुष्य पर भी अम्ल वर्षा का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ना। कब माना जाएगा अम्लीय वर्षा हो रही? तो क्या बताएंगे? अगर pH 5.5 से कम है तो माना जाएगा अम्लीय वर्षा हो रहा है। साथ में याद रखिएगा घी, दूध, दही ये सब क्या होता है? अम्लीय होता है। ब्लड कैसा है? क्षारीय है। यूरिन कैसा होता है? तो क्या बताएंगे? अम्लीय है। यूरिन कैसा होता है? तो अम्लीय है। ये जो अम्ल से क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं वो मैंने आपका करा दिया है जल्दी से, है ना। थ्योरी से कम बनते हैं, प्रैक्टिकल जो ये चीज़ें हैं अप्लाइड फॉर्म में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं इस क्लास से किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाएंगे। आप लोग देखते रहिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब किए रखिए, है ना। सब्सक्राइब करे रखेंगे तो अब जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।